अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आप एक कामयाब और एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बन सकते हो। क्योंकि दुनिया में हर आदमी वो ये चाहता है कि वो एक कामयाब इंसान बने, वो एक सक्सेसफुल इंसान बने, लेकिन वो एक नया बिज़नेस शुरू करता है तो फेल हो जाता है, नई जॉब शुरू करता है तो फेल हो जाता है, नया कारोबार शुरू करता है तो फेल हो जाता है। इंसान ज़िंदगी में बार बार ठोकरें खाता है, गिरता है, फिर उठता है। लेकिन हमारे नाकाम होने का रीज़न क्या है और कामयाबी आपको ज़िंदगी में कैसे मिलेगी, इस फ़लसफ़े को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ज़िंदगी आपको अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई है, ये आप किसके लिए जी रहे हो। किसके लिए का मतलब ये है कि ये ज़िंदगी आप जो जी रहे हो, ज़िंदगी आपकी है, जिस्म आपका है, ख़यालात आपके हैं, दिलो दिमाग आपका है। लेकिन अगर आप इसलिए जी रहे हो कि लोग मेरे कपड़ों को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लोग मेरे शूज़ को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लोग मेरे घर को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लोग मेरी गाड़ी को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसलिए आप कपड़े ख़रीदने से पहले ये सोचते हो कि मैं ऐसे कपड़े ख़रीदूँ जो लोगों को अच्छे नज़र आना चाहिए, और ऐसा शूज़ ख़रीदूँ जो लोगों को अच्छा आना चाहिए, या ऐसा घर ख़रीदूँ जो लोगों को अच्छा नज़र आना चाहिए। तो आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, बल्कि आपने ज़िंदगी के फ़लसफ़े को ही समझा नहीं, ज़िंदगी के मफ़हूम को ही समझा नहीं, ज़िंदगी के मतलब को ही समझा नहीं है। जिस्म आपका है, दिल आपका है, दिमाग आपका है, आपके जिस्म में रूह आपकी है, लेकिन आपके दिलो दिमाग पर जो कब्ज़ा है वो दूसरों का हो चुका है। इसीलिए दूसरों के लिए मत जियो, जीना है तो अपने लिए जियो। शूज़ ख़रीदने से पहले ये सोचो कि ये शूज़ आपको कितना कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। फिर ये मत देखो कि ये बाटा का 400 रुपये वाला शूज़ है, या रेड एंड चीफ का 2000 वाला शूज़ है, या वुडलैंड का 15,000 20,000 रुपये वाला शूज़ है। असल तो ये है कि आपको कितना वो कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। एक शूज़ आपको कंफर्टेबल नहीं फ़ील हो रहा है, लेकिन चूँकि आप लोगों के लिए जीते हो तो ज़बरदस्ती आप लोगों को दिखाने के लिए वैसा शूज़ पहनकर नमूने बने हुए हो। तो इसका मतलब ये है कि आपसे बड़ा फ़ेल और नाकाम इंसान कोई भी नहीं है। ऐसे ही कपड़े हैं, एक कपड़ा जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा है और आप उसके अंदर जो है जोकर लग रहे हो, लेकिन आपने सिर्फ वो इसलिए पहना हुआ है लोग देखे और महल्ले वाले देखे और दोस्त देखे और फ्रेंड्स देखे। तो इसका मतलब ये है आप एक फ़ेल इंसान हो, आपके जिस्म पर किसी और का कब्ज़ा है, इसलिए आपने अभी तक ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझा नहीं है। आप अपने लिए जियो, कपड़ा वो पहनो जो आपके अपने जिस्म को कंफर्टेबल फ़ील होना चाहिए, जो आपके बॉडी को फ़ायदा पहुंचाने वाला होना चाहिए, चाहे फिर वो रेमंड्स का 5,000 का सूट हो या किसी और कंपनी का, लेकिन वो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप अपने कंफर्टेबल के लिए पहन रहे हो तो बिल्कुल आप अपने लिए जी रहे हो। और अगर वहीं पे अगर आप अपने ख़यालात ये है आपके कि नहीं लोग देखे और लोग कहे कि मैंने कैसा सूट पहना हुआ है और मेरे ड्रेस कैसे है और मेरे कपड़े कैसे हैं, तो आप एक फ़ेल इंसान हो, आप ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। इसी तरह से आपके घर का फ़लसफ़ा है कि आप इसलिए घर में ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना रहे हो और घर के ऊपर ज़बरदस्ती नक्शो निगार बनाने में लाखों रुपये ख़र्च कर रहे हैं कि महल्ले वाले देखे और बस्ती वाले देखे और गांव वाले देखे। तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और आपसे बड़ा नाकाम और आपसे बड़ा फ़ेल इंसान कोई भी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप घर बना रहे हो, लेकिन उसमें अपने कंफर्टेबल का पूरा ख्याल रख रहे हो कि घर के अंदर आपको कितना कंफर्टेबल मिल रहा है, तो फिर आपसे बड़ा कामयाब और आपसे अच्छा सक्सेसफुल इंसान कोई भी नहीं है। देखो, ज़िंदगी का यही फ़लसफ़ा है। जिन लोगों के लिए आप जी रहे हो, ये लोग वो है जो आपके हर अच्छाई में बुराई निकालेंगे, क्योंकि ये लोगों का काम ही है आपकी टांग पकड़कर खींचना, आपको कामयाब होते हुए नहीं देखना। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो भी करना है अपने लिए करो, और आपका दिल जो चाहता है वो करो। कोई बिज़नेस अगर आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो आपसे बड़ा दुनिया में नाकाम, आपसे बड़ा फ़ेल, आपसे बड़ा जो है अपनी ज़िंदगी से खेलने वाला इंसान कोई भी नहीं है।
और आप कोई भी बिज़नेस इसलिए कर रहे हो कि इस बिज़नेस से मुझे फ़ायदा कितना है और ये बिज़नेस मेरे लिए हलाल है, ये बिज़नेस मेरे लिए जायज़ है, मुझे लोगों की परवाह नहीं है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। भले वो छोटा बिज़नेस हो चले, भले वो रोड और रास्ते पे फुटपाथ पे किया जाने वाला बिज़नेस हो, भले वो गाड़ी लगाकर किया जाने वाला बिज़नेस हो। ऐसे ही जॉब्स, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो आज नाकाम हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके जो एक्सपेक्टेशंस है वो इतने ज़्यादा हाई है। उनको जॉब चाहिए तो पहले ही दिन उनको जो है बड़े सैलरी वाली जॉब चाहिए, पहले ही दिन उनको जो है बड़ी पोस्ट चाहिए, पहले ही दिन उनको बड़ा मकाम चाहिए, पहले ही दिन उनको बड़ा मर्तबा चाहिए। और वो इसलिए नहीं कर रहे हैं छोटी जॉब जहाँ पे कम सैलरी हो, जहाँ पे जो है छोटी कंपनी हो, ताकि मैं अगर छोटे कंपनी या छोटे सैलरी पे जॉब करूँगा लोग क्या कहेंगे, महल्ले वाले क्या कहेंगे, बस्ती वाले क्या कहेंगे। आप एक नाकाम इंसान हो, जब आपके घर पे फाके पड़ेंगे ये लोग आपके घर पे अनाज लाकर नहीं देंगे। आप जब 100 रुपये किसी से कर्ज़ मांगने के लिए जाओगे ये लोग आपको वो कर्ज़ नहीं देंगे। आप बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटल के अंदर एड़ियाँ रगड़ते पड़े रहोगे, वही आपकी 2-5 हज़ार रुपये वाली कंपनी आपके हेल्थ कवर उसने लिया हुआ होगा, कम से कम वो आपके हेल्थ का ख्याल रखेंगी। लेकिन जिन लोगों की वजह से आपने ये 2-5 हज़ार रुपये की सैलरी की जॉब को ठुकराया था, ये लोग आपको देखने के लिए भी नहीं आएंगे हॉस्पिटल के अंदर कि आप मर गए या आप एड़ियाँ रगड़ रहे हैं क्योंकि आपके जीने और आपके मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो वो आप अपने आप को, तो अपने आप के लिए जियो, अपने आप के लिए जॉब करो। आज आपने छोटे से जॉब से शुरुआत की है, कल आपको बड़ी जॉब मिलने वाली है। तो मैं दुनिया के अंदर बहुत सारे नाकाम लोगों को जब देखता हूँ, सिर्फ़ इसी वजह से वो नाकाम हो गए कि उन्होंने लोगों की परवाह की थी। और बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब आप जो है इतने सक्सेसफुल कामयाब बिजनेसमैन कैसे बने और अपनी लाइफ के अंदर एजुकेशनली भी आपने जो है अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन, जब आपकी शादी हुई आप 4th पास थे और आप जो है अपनी तालीमी एतबार से दीन दुनिया दोनों की भी तालीम को आप आगे बढ़ाते रहे और माशाल्लाह आज अपनी तालीम को इस लेवल पर पहुंचा दिया कि आप जामिया अज़हर जो है आगे की पढ़ाई के लिए जा रहे हो। ये सवालात लोग मेरे से करते हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरे अपने ज़िंदगी के कामयाबी का फ़ंडा भी यही है। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमेशा अपने सामने रखा और जब मैंने ये देखा कि मुशरिकीन मक्का बावजूद आपकी जान के दुश्मन बन जाने के आपने कभी भी अपने काम को नहीं छोड़ा। ताइफ गए, वहाँ पे आपको पत्थरों से लहूलुहान किया गया, उसके बाद भी आप एक सुई के साथ अपना काम करते रहे। आपने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि मक्का का कोई सरदार मेरा दुश्मन है या मक्का के आम लोग मेरे दुश्मन है या मेरी जान के ख़िलाफ़ जो है वो लोग मशवरे कर रहे हैं, बल्कि आप अपने काम में लगे रहे। ये सीरत हमको इस बात का सबक देती है कि हम भी अपने काम में एक सुई के साथ में लगे रहे। हमने वही किया, हमने इस बात की परवाह नहीं की हमारे दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ किस तरह की साजिशें करते हैं, हमारे दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ किस तरह की प्लानिंग करते हैं, हमारे दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ किस तरह से जो है प्रोग्राम बनाते हैं। एक सुई के साथ हम अपना काम करते रहे और इसके लिए हम सबसे बड़े, अगर कोई किसी ने हमारी मदद की है तो वह हमारे दुश्मनों ने, जिन्होंने हमको 2 बच्चे पैदा होते वक्त जब हम 4th पास थे, आज हमारा ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे की तालीम हमारी चल रही है, हमको उस लेवल पे पहुंचाया उन्हीं लोगों की मेहरबानी की वजह से। क्योंकि हमने हमारे दुश्मनों की बातों को और हमारे दुश्मनों की मुखालिफत को अपने लिए दुश्मनी नहीं समझा, बल्कि हमने ये समझा कि नहीं, ये हमको सही रास्ता बता रहे हैं, ये हमको बता रहे हैं कि एक कामयाब और एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए इनके जैसे लोगों की ज़रूरत है। अभी थोड़े दिनों पहले मैं जब इंडिया में था, अभी मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं बाहर एक मुल्क में हूँ और थोड़ा सा वक्त मुझे मिला है, ये खूबसूरत गार्डन जो है मुझे नज़र आया। मैंने सोचा चलो यहाँ बैठे बैठे एक मोटिवेशनल जो है स्पीच देते हैं। तो जब मैं इंडिया में था, मुझे एक साहब ने जो है एक ज़िले से उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, एक साहब से मुलाकात हुई है और आपका मैंने उनके सामने तस्करा किया तो वो आपकी बुराई बयान कर रहे थे और आपकी ग़ीबतें बयान कर रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई आपने पहले तो गलती ये की है कि मुझे फ़ोन करके इसकी इत्तला दी है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को
जो मेरे पीठ पीछे अगर मेरी गीबत या मेरी बुराई बयान कर रहे हैं, उनको इस लायक भी नहीं समझता हूँ कि मैं उनकी बातों पे ध्यान दूँ या मैं उनकी बातों पे तवज्जो दूँ। क्योंकि जो मेरे पीठ पीछे मेरी गीबत करने वाला या मेरी बुराई बयान करने वाला है, उसका गीबत बयान करना और बुराई बयान करना इस बात का ऐलान है कि वो मुझे अपना बाप समझता है और उसको मालूम है कि मुफ्ती अकबर हाशमी अपना बाप है, अपने से 4 कदम आगे हैं। इसके लिए वो मेरी गीबत और मेरी बुराई बयान करता है, इसलिए कि दुनिया में सिर्फ नाकाम लोग वो कामयाब लोगों की बुराइयां बयान करते हैं, और जो कामयाब लोग होते हैं उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है उनके पीठ पीछे कौन उनकी बुराई बयान कर रहा है, कौन गीबतें बयान कर रहा है। इसलिए इस मैसेज से मैं आप तमाम लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि याद रखो, कौन आपके पीछे क्या साजिशें कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, और कौन आपकी गीबतें बयान करता है और कौन आपको नीचा दिखाने के लिए घटिया हरकतें करता है। ऐसे जो मेंटल पेशेंट्स है, इनका आईक्यू लेवल कम होता है, ऐसों को नज़रअंदाज करो, ऐसे मंद बुद्धि लोगों को नज़रअंदाज करो। उनकी अपनी ज़िंदगी का एक दायरा है, उनकी अपनी रेंज है, वो बेचारे उसी को ज़िंदगी समझते हैं और यही उनके नज़दीक ज़िंदगी होती है कि कामयाब इंसानों की बुराइयां बयान की जाए ताकि अपनी नाकामियों को छुपाया जा सके। तो इसके लिए मेरी तो ये आदत है कि मैं ऐसों को नज़रअंदाज करता हूँ और अपना काम आगे करते रहता हूँ, कदम आगे बढ़ाते रहता हूँ। तो मेरी आप तमाम लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, ज़िंदगी में कामयाब बनना है, अपने लिए जियो, आपका दिल जो चाहता है वो पहनो, आपका दिल जो चाहता है वो करो, आपका दिल जो चाहता है। अगर तुमने ज़िंदगी में ये देखा कि ये क्या कहेगा और वो क्या कहेगा, याद रखो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो सिवाय इसके कि बुढ़ापे में तुम एड़ियाँ रगड़ो और ये कहो कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी और ये मुझे मौका मिला था, काश कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती थी। सिवाय इसके आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए ख़ुद के लिए जियो, और वो गंदगी फैलाने वाले लोग जो आपके पीठ पीछे आपकी गीबत या आपकी बुराई बयान कर रहे हैं वो नाकाम लोग हैं और आपके कामयाबी से उनको चिढ़ और आपको जलन है क्योंकि वो आपके जैसे नहीं बन सके। इसलिए ऐसे मंद बुद्धि और कम आईक्यू लेवल के लोगों को जो है आप नज़रअंदाज करते रहो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। यही हमारी दुआएं आप तमाम लोगों के लिए है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने वाला बनाए। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।